हेलो स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। और चैप्टर 1 का क्लास 10 का रिसोर्सेस ऑफ इंडिया और टाइप्स, ठीक है। और पहला पार्ट हमने देख लिया था, और जो नहीं देखा है लिंक है हमारे ग्रुप में, देखिए उसको। उसके बाद ही सेकंड की तरह फॉरवर्ड हो, ठीक है। और डायरेक्ट अभी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मार्किंग स्ट्रेटजी आपको बता दी थी, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 1 मार्क्स के 2, और उसी अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के टाइप्स, ठीक है। आज हम आगे रिसोर्सेज के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन बनता है स्लाइड पे। तो ये 6 नाम आपको याद रखना है, 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके, है ना। बिकॉज इस साल आने का एक्सपेक्टेड है थोड़ा, आंसर 2-3 साल से नहीं आया आंसर क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, देखो सॉइल भी एक रिसोर्सेज है, क्योंकि यदि मिट्टी नहीं होते तो कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते, और पेड़ पौधे नहीं होते तो ऑक्सीजन नहीं आती, एंड इवन हम खाते क्या, गेहूँ चावल, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉइल जनरेट हुआ है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन कौन सी सॉइल हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो पहला है एल्यूवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड सॉइल, चौथा है लेटराइट सॉइल, पांचवा है डेजर्ट सॉइल, और छठा माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो ये लिखने का आता है, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन का देता हूँ कि समझ में आए क्या होता है एल्यूवियल सॉइल। यह जो है हिमालय से जो नदी आती है तो वह अपने साथ एक सॉइल लेके आती है, और सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। अब एनटीएससी जो आपको नवंबर दिसंबर में देना है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है, तो आपको याद रखना वो सॉइल होती है एल्यूवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल बोलते हैं, या फिर ये पूछते हैं कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल बेनिफिशियल है, तो वो कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल नॉर्थ में पाई जाती है, लेटराइट सॉइल भी जो है रेड जैसी होती है, और ये भी साउथ में पाई जाती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट मतलब होता है रेत। सो ये तो आपने देखी है, राजस्थान इनमें जो पाई जाती है दैट इज का डेजर्ट सॉइल। और छठा है माउंटेन सॉइल, जो कि माउंटेन्स के अंदर पाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं पूछ करके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इन सब सॉइल में केवल डेजर्ट सॉइल आपको डिस्क्रिप्शन में आती है कि डेजर्ट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक बताए और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो डेजर्ट सॉइल पाई जाती है हमारे गुजरात, राजस्थान और यूपी में। पहला क्वेश्चन तो यह है कि कहाँ पर पाई जाती है। दूसरा पे आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या है, लार्ज अमाउंट मिनरल, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सिलिका, ईटीसी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपको रखना है कि इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल। दूसरा है रेड टू ब्राउन कलर, हम रेड देखते हैं जनरली, तो रेड टू ब्राउन कलर के रेंज में होती है, ना तो उतना ज़्यादा लाल और ना ही उतना ज़्यादा ब्राउन। तीसरा है मॉइस्चर इज लो, तो हमारे घर के आप गमले की मिट्टी देखो, खेत की मिट्टी देखो, तो गीली बारिश हो जाए उसके बाद भी लंबे समय तक गीली रहती है, इसका मीनिंग होता है मॉइस्चर इज हाई, यानी बारिश ना हो तो भी मिट्टी जो है पेड़ पौधों को पानी प्रोवाइड कराते रहती है। और चौथा है सैंड बेस्ड सॉइल, इसके अंदर क्या रहती है, रेत रहती है, ठीक है। तो डेजर्ट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है ना, कहाँ पाई जाती है, और रेत होती है, इसमें सैंड बेस्ड सॉइल आपको याद रखना है। अब सॉइल के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी सॉइल से ही है। तो सॉइल एरोजन क्या है, तो एरोजन मीन्स होता है गायब होना, हटना, ठीक है। तो क्या होता है, जब बहुत सारी बारिश होती है तो पानी अपने साथ इस अच्छी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल एरोजन, ठीक है। सो मिट्टी का हटना, रिमूविंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। अब यदि ये मिट्टी बह गई तो फिर पेड़ पौधे उगेगा नहीं, तो अगली हमारी चीज़ क्या है, सॉइल कंजर्वेशन। तो जो सॉइल नहीं बहे, वहीं पर रहे, वो है सॉइल कंजर्वेशन। और वहीं रहे कैसा हो सकता है, तो देखिए यदि मैंने यहाँ कोई मिट्टी रख दी और मैंने पानी फेंका तो वो चले जाएगी, पर यदि इस मिट्टी में मैंने गमले में रख दिया और पेड़ पौधे उगा दिए तो जो है वो मिट्टी नहीं जाएगी। तो सॉइल कंजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि सॉइल सारी बह गई तो नदी से समुद्र में, और फिर पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, क्योंकि ऊपर के जब टाइप लेयर रहते ना वही सॉइल रहती है, नीचे तो हम सबको पत्थर मिलेंगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है रबी और खरीफ क्रॉप।
सॉरी थोड़ा इंटरप्ट के लिए, ठीक है, कभी कभी वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है हमको, ठीक है। अब है सॉइल कंजर्वेशन, आपको बता दिया था मैंने, सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आसपास एरिया आपको भी खाली जमीन दिख रही है तो प्लीज़ बीज कोई से भी डाल दीजिए, गेहूँ डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए और सॉइल को कंजर्व कीजिए, क्योंकि ये सबसे अमूल्य चीज़ है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खरीफ और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या होता है? देखो, बरसात में हम जब बाहर निकलते हैं हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, ठीक है, हमारा घर खराब हो जाता है, ठीक है, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। तो खरीफ क्रॉप कुछ ऐसे रिलेटेड है, ऐसी फसल जो बारिश से पहले बोई जाए और बारिश के बाद काट ली जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में कम समय लगता है क्योंकि पानी बहुत सारा मिलता है। जब आपको न्यूट्रिशन बहुत सारा मिलेगा, खाना बहुत सारा मिलेगा, तो आप जो है फटाफट बड़े हो जाओगे, ठीक है। और यदि आपको कम पानी मिलता है तो आप धीरे धीरे ग्रो होगे। तो खरीफ क्रॉप क्या है? जो बारिश से पहले सोन यानी बोई जाए और बारिश के बाद काट ली जाए, यानी अभी जो चल रहा है वो है खरीफ क्रॉप, है ना। तो एग्जाम्पल याद रखना, अभी कौन सी तो फसल आपको भुट्टा देखने को मिला है, दैट इज कॉल्ड मेज, मक्का, और चावल जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, पंजाब में दैट इज कॉल्ड राइस। अब बात करते हैं रबी क्रॉप। अब बारिश का सीजन जाएगा तो कौन सा सीजन आने वाला है? ठंड का सीजन। तो रबी ठंड से पहले आने वाली में हम बीज डाल देते हैं, एंड ठंड के बाद यानी फरवरी मार्च में जब हम काट लेते हैं उन फसलों को, उसको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। तो इसके बारे में पूरा हमको डिफरेंस पढ़ाना है, जो कि आपको नोट्स में मैं आपको समझाऊंगा। अभी हमें समझना है चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कि वो होता क्या है। तो वीट और ग्राम यानी उस समय गेहूँ जिसको हम भी बोलते हैं, और चना वाले भी हम उस समय खाते हैं। तो खरीफ और रबी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा खराब से, ताकि आप अच्छे से याद रखें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, डेट इज का वाइट रिवॉल्यूशन एंड येलो रिवॉल्यूशन। तो वाइट क्या होता है? वाइट होता है मिल्क। सो जब हमारे देश में मिल्क की बहुत कमी थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि किसी भी तरह सब दिमाग लगाओ और इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ाओ, और इसे क्या कहते हैं? वाइट रिवॉल्यूशन एंड येलो रिवॉल्यूशन। उन्होंने कहा था ऑयल, अब ऑयल की कमी थी, है ना, कोई भी चीज़ तलने के लिए ऑयल यूज होता है। सो ऑयल को बढ़ाने के लिए उसकी कहते हैं येलो रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑयल कैसा होता है? येलो कलर का। सो आई होप आपको आज के 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, और कल कुछ टॉपिक पढ़ाए थे। सो आज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, और मुझे लग रहा है काफ़ी इजी भी है, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये जो है आपके टॉपिक्स है, इसको आपको याद रखना है और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। और अभी से आपको पढ़ाई करना ही है, ठीक है। यदि आप अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक बहुत सारा बर्डन आ जाएगा।